Good morning. My name is Khushi Guru Prasad Bari from class 9. My school name is KR Public School. I am here to recite the shloka of Bhagavad Gita, Adhyay 1st. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्याय. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवा चैव किमकुर्वत् संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुखसम्पन्न राजा वचनमब्रवीत्. पश्चात्पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहितचमु व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्च किन्तानां काशीराज्यश्च वीर्यवान् युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजेश्च वीर्यवान्. So Good morning. My name is Purvata Das Patil. I am in 9th standard. My school name is KR Public School. I am here to recite a Bhagavad Gita Shlok, Adhyay 12. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वादशोऽध्यायः. अर्जुनवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्ता तेषां के योगवित्तमा. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते ते मे युक्ता तमामता. ये त्वं शरं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कुटस्त्वमचलं ध्रुवं सन्नियन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समभूतये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रथं. क्लेशादिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिः दुःखदेहवभिर्व्यापृतिम्. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनेन नैव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषामहं दत्ता मृत्युसंसारसागरा. Good morning to one and all present here. I am Lupta Badane from class 7. I am studying in KR Public School. Today I am going to recite Gita Sar. पहला, संसारिक मोह के कारण ही मनुष्य में क्या करूं और क्या नहीं करूं इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है, अतः मोह या सुख शक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए. दूसरा, शरीर जानलेवा है और उसे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है. इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता शोक मिट जाते हैं. तीसरा, निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है. चौथा, कर्म बंधन से छूटने के दो उपाय हैं. कर्मों के तत्वों को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना. पांचवा, मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता. छठा, किसी भी साधन से अंतःकरणे में समता आनी चाहिए. समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता. सातवां, सब कुछ भगवान ही है ये स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है. आठवां, अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है, अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे. नौवां, सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय देश वेश के क्यों ना हो. 10वां, संसार में जहाँ भी विलक्षणता विशेषता सुंदरता महत्ता विद्वता आदि दिखे उसको भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए. 11वां, इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है. 12वां, जो भक्त शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है वह भगवान को प्रिय होता है. 13वां, संसार में एक परमात्मा तत्व ही जानने योग्य है, उसको जानने पर अमरता की प्राप्ति हो जाती है. 14वां, संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से अतीत होना जरूरी है. अनन्य भक्ति से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है. 15वां, इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर अनन्य भाव से उनका भजन करना चाहिए. 16वां, दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख नरकों में जाता है और दुख पाता है.
दुर्गम दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख नरकों में जाता है और दुख पाता है। अतः जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए दुर्गम दुराचारों का त्याग करना आवश्यक है। 17वां, मनुष्य श्रद्धापूर्वक जो भी शुभ कार्य करे उसको भगवान का स्मरण करके उनके नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करना चाहिए। 18वां, सब ग्रंथों का सार वेद है और वेदों का सार उपनिषद है। उपनिषदों का सार गीता है। जो अनन्य भाव से भगवान को शरण हो जाता है उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। थैंक यू। Good morning to one and all present here. Myself Triveni Borse from class 7th and I study in KR Public School. Today I am going to tell you a few words about गीता जयंती। विश्व के किसी भी धर्म या संप्रदाय में किसी भी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती। हिंदू धर्म में भी सिर्फ गीता जयंती मनाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है, क्योंकि अन्य ग्रंथ किसी मानव द्वारा लिखे या संकलित किए गए हैं, जबकि गीता का जन्म स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से हुआ है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनाभिनी श्रिता। ब्रह्मण पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए यह तिथि गीता जयंती के नाम से प्रसिद्ध है और इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। गीता भगवान की श्वास और भक्तों का विश्वास है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। लाल कपड़े में बांधकर जो गीता हम अपने घर ले आते हैं, यदि आज किसी से पूछा जाए तो वह यही कहेंगे कि हमारे घर में तो गीता है, लेकिन क्या आपके जीवन में गीता है? गीता के रहस्यों को समझना आसान तो नहीं, लेकिन यह सोचकर हम समझना तो नहीं छोड़ सकते ना। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए यह तिथि गीता जयंती के नाम से प्रसिद्ध है और इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। गीता भगवान की श्वास और भक्तों का विश्वास है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। लाल कपड़े में बांधकर जो गीता हम अपने घर ले आते हैं, यदि आज किसी से पूछा जाए तो वह यही कहेंगे कि हमारे घर में तो गीता है, लेकिन क्या आपके जीवन में गीता है? गीता के रहस्यों को समझना आसान तो नहीं, लेकिन यह सोचकर हम समझना तो नहीं छोड़ सकते ना। जैसे अथाह समुद्र है, उसमें से कोई एक चुरू ले जाता है, कोई एक गागर ले जाता है तो कोई एक लोटा ले जाता है। यह ले जाने वाले के समर्थ पर निर्भर करता है। वैसे ही गीता है, हम कितना पा सकते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमें स्वयं से प्रश्न करते रहना चाहिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। जीवन केवल खाने पीने के लिए नहीं है, जीवन केवल मौज मस्ती के लिए नहीं है, जीवन हंसने के लिए है, खेलने के लिए है और संकटों से हिम्मत से लड़ने के लिए है। मंगलमय जीवन का ग्रंथ है गीता। गीता जीना और मरना दोनों सिखाती है, जीवन को धन्य बनाती है। गीता केवल धर्म ग्रंथ ही नहीं, यह एक अनुपम जीवन ग्रंथ है। गीता अर्थात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुखरविंद से स्रवित माधुर्य व सौंदर्य का वंगयीन स्वरूप। गीता का चिंतन अज्ञानता के आचरण को हटाकर आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त करता है। जो ज्ञान हमें गीता के माध्यम से भगवान दे रहे हैं, उस पर चलकर हमें औरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। धन्यवाद।